आज के सेशन में मेरे पास एक लेडी आई थी एंड उन्होंने मुझे शेयर किया कि उनकी डॉटर के साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता है। उसकी वजह से उनके घर में काफ़ी ज़्यादा टेंशन का माहौल रहता है। दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कांक्षा। मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच एंड मोटिवेटर हूँ एंड मैं काउंसलिंग के एंड हीलिंग के सेशंस लेती हूँ। ये चैनल को खोलना और बनाने का मेरा एक ही पर्पस है कि जो लोग अभी तक मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, जो लोग हेल्प लेने को प्रायोरिटी नहीं देते, वो यहाँ पर आकर इन इश्यूज को सुन सकते हैं और हीलिंग को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। क्योंकि हीलिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। हीलिंग को जब हम एक्सेप्ट करते हैं, चीज़ों को, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते हैं, तभी हम उस पे काम कर पाते हैं। तो मुझे लगा है कि एक जनरल कॉन्सेप्ट है, जनरल टॉपिक है। कई घरों में मदर एंड डॉटर के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं एंड ड्यू टू अनकंडीशनल लव जो दोनों के बीच में है, इस कॉन्फ्लिक्ट पे ज़्यादा बात नहीं होती है। जब बात नहीं होती है तो सॉल्यूशन भी नहीं निकलता है। तो आज बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में और सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने की कोशिश करेंगे। मदर डॉटर कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट अबाउट हेट्रेड या लैक ऑफ लव, इट्स अबाउट अनहील्ड पेन ट्रेवलिंग थ्रू द जनरेशन। यानी मदर डॉटर का के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं है। हर मदर अपनी डॉटर से प्यार करेगी, हर डॉटर अपनी मदर से प्यार करेगी, बट जो उनके अनहील्ड इश्यूज हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन चले आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मदर को फियरफुल रहना आता है, वो हर बात पे फियरफुल रहती है, तो डॉटर के अंदर भी वो पैटर्न होंगे। मदर को हर बात पे गुस्सा आता है, वो एंगर मोड में रहती है, तो डॉटर के अंदर भी ये होंगे। अगर मदर ने अपने मतलब इमोशन सप्रेस करे हैं, तो डॉटर में भी ये पैटर्न आएंगे, वो सप्रेशन एग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो भी हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है कि प्यार नहीं है दोनों के बीच में। प्यार है, पर अनहील्ड इमोशंस है, अनहील्ड ट्रॉमास है, जिन्हें हमें हील करना होगा अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए। नहीं तो फिर ये सब कुछ जिंदगी भर चलेगा। कई बार माँ अपनी बेटी को उस दर्द से बचाना चाहती है जो उसने खुद जिया है, पर हीलिंग की टूल्स नहीं पता होने की वजह से वो प्रोटेक्शन कंट्रोल में बदल जाता है, क्रिटिसिज्म में बदल जाता है और फियर में कंट्रोल बदल जाता है। हर माँ यही चाहती है कि मैंने जो फेस करा है वो मेरी बेटी नहीं फेस करे। आपने देख नोटिस करा होगा कि कोई जो मदर होती है वो पढ़ी लिखी नहीं होती है, ज्यादा पढ़ नहीं पाती है, या पढ़ाई को अपने टाइम पे सीरियस नहीं ले पाती है। वो अपनी डॉटर को फोर्स करती है कि पढ़ो पढ़ो, अपनी जिंदगी बनाओ, जिंदगी बनाओ। बट वो तरीका सही नहीं है। आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं, आप किसी और सोल को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि आपकी डॉटर एक इंडिपेंडेंट सोल है जैसे आप हैं। मदर बहुत टाइम तक सर्वाइवल मोड में रहती हैं और डॉटर्स इसलिए हमारी लाइफ में आती हैं, वो हमें हील करती है, हमें एक्सप्रेस करती है और ब्रेक द साइकिल वो कर सकती हैं। तो वो हर चीज को, जो हमारे अनहील्ड पार्ट को, मदर की जो अनहील्ड पार्ट को, एक डॉटर बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करती है। जो माँ कभी भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं कर पाई है, वो बेटी की आवाज से भी ट्रिगर हो जाती है। कितना हिलेरियस है, बट ये ट्रू है। और जो बेटी सिर्फ प्यार चाहती है, उसे कंट्रोल और कंपैरिजन मिलता है। तो इस साइकिल को ब्रेक करना होगा। जो मदर को चाहिए वो हमें मदर को प्रोवाइड कराना होगा, जो डॉटर को चाहिए वो हमें डॉटर को प्रोवाइड कराना होगा। जब हम हीलिंग के रास्ते से दोनों को प्रोवाइड कराएंगे ना, तब आप देखेंगे कि दोनों के रिश्ते कितने बेटर हो जाएंगे। क्योंकि हीलिंग आपको ये सिखाता है कि अनकंडीशनल लव जो आप दोनों के बीच में है, वो दोनों लव भी फील कर सकते हैं। एक मदर भी वो डॉटर का अनकंडीशनल लव फील कर सकती है और एक डॉटर भी मदर का अनकंडीशनल लव फील कर सकती है। यहाँ लव है, बट फील नहीं हो रहा है दोनों को। सिचुएशन ये है। एंड आई एग्री, 99% घरों में ये सेम सिचुएशन है, जब तक कि मदर हीलिंग चूज नहीं करती है या डॉटर हीलिंग चूज नहीं करती है। तो हमें समझ में आ चुका है कि प्रॉब्लम ना मदर में है ना डॉटर में है, ये एक जनरेशनल ट्रॉमा है। एंड ट्रुथ ये है कि वन हील्ड डॉटर कैन एंड द जनरेशंस ऑफ पेन। एक हीलिंग की लाइट अगर आपकी डॉटर या मदर किसी ने भी, मैं ये नहीं कहूंगी कि ओनली डॉटर को ही चूज करना चाहिए हीलिंग का रास्ता, कोई भी हीलिंग चूज करेगा, ये जनरेशनल ट्रॉमास का एंड हो जाएगा। Healing does not mean blaming your mother. Healing means I see your pain, but I choose peace. Again, same for the mother. अगर वो अपनी डॉटर का पेन फील कर पा रही है, तो उसे महसूस करना है, एक्सेप्ट करना है, ब्लेम नहीं करना है।
आई ऑनर योर जर्नी बट आई वॉन्ट रिपीट द पैटर्न। डॉटर अगर करती है तो वो मदर की जर्नी को ऑनर करे, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, बट वो अपनी लाइफ में उन सब चीज़ों को रिपीट ना करे। एंड आई रिलीज गिल्ट, फियर एंड इमोशनल बॉन्डेज। आप अपनी हीलिंग से इन सब चीज़ों को धीरे धीरे रिलीज कर सकते हैं। यू कैन लव योर मदर एंड स्टिल क्रिएट इमोशनल बाउंड्रीज। एंड इफ द सिचुएशन ऐसी है कि डॉटर हीलिंग को चूज कर रही है एंड मदर अभी तक इतना अवेयर नहीं है या उन्हें नहीं समझाया जा सकता है, तो आप एक इमोशनल बाउंड्री सेट कर सकते हैं। आप ये अपने मन में अवेयर हो सकते हैं कि ठीक है, इतना समझाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं समझाया जा सकता, मुझे हीलिंग के रास्ते पे चलना है। एंड स्टिल यू कैन रिस्पेक्ट हर एंड स्टिल यू चूज योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ चूज करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है हर ह्यूमन बीइंग की। हर ह्यूमन बीइंग को अपने इमोशंस को सेल्फ रेगुलेट करना आना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना आना चाहिए, खुद अपने इमोशंस पे काम करना आना चाहिए, तभी हम एक हील्ड लाइफ को जी पाएंगे। अदरवाइज हम हर बात को हर्ट की नज़रों से देखेंगे। हमें हर चीज़ को हीलिंग की नज़रों से देखना सीखना है। When you heal yourself, you heal your mother's inner child, your grandmother's silence, and your future daughter's freedom. You are not rebellious, you are the cycle breaker. So if you choose healing, you are very courageous, and the cycle ends with you. Thank you so much. Stay happy, stay healthy, happy healing.